हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज पुरोहित आपका इन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस टॉपिक को पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिल सके। आज हम पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाएंगे और अभी तक आपने जो पढ़ा है किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलना, जिसमें जितने भी सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में कुछ स्पेशल सेंटेंस लेने वाले हैं, कुछ विशेष कंडीशन लेने वाले हैं कि ऐसे जो एक्टिव होते हैं उनकी पैसिव कैसे बनाई जाती है, जिसमें से एक है गोइंग टू वाले सेंटेंस। एक इंग्लिश में ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें गोइंग टू लिखा हुआ होता है, जिसमें गोइंग टू कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है बल्कि गोइंग टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होती है। तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में कैसे बदला जाता है, ये समझने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। आप देखेंगे जब भी कोई सेंटेंस जो हिंदी में लिखा हुआ होता है उसके सबसे अंत में वर्ब लिखी हुई होती है और वर्ब को जब हम हु का क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब आता है सब्जेक्ट, और इसी प्रकार वर्ब को जब हम व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक यहाँ हुम की जगह हुस लिख दिया गया था, तो अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसे हुम पढ़ना है। तो वर्ब को व्हाट या हुम पूछने पर जवाब आता है ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है जिसे हमें समझना अति आवश्यक है ताकि हम किसी भी सेंटेंस को आराम से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का परिवर्तन कर सकें। अब हम आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर, गोइंग टू वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, जब आप ऐसे वाक्य की एक्टिव वॉइस देखेंगे तो उसमें इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है और इसमें गो कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, मेन वर्ब गोइंग टू के बाद लिखी हुई होती है। इसी प्रकार से वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा। जब आप इसे पैसिव में बदलेंगे तो वापिस आपको उसी इज आर एंड गोइंग टू के साथ बी जोड़ देना है, यानी इनको पैसिव में बदलने के लिए साथ में क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जिससे इनकी पैसिव बन जाती है। कुछ एग्जांपल से हम इनको समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। जैसे एक एक्टिव सेंटेंस हमने देखा, दे आर गोइंग टू सेल दिस हाउस। दे आर गोइंग टू सेल दिस हाउस, ये एक एक्टिव वॉइस है, हमें इसकी पैसिव बनानी है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है इसका, दिस हाउस। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत करेंगे दिस हाउस। अब इसमें आर गोइंग टू ये दे के साथ है, लेकिन अब ये दिस हाउस से स्टार्ट हो रहा है जो सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हो जाएगा इज गोइंग टू। दिस हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय देम, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। दिस हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड बाय देम, यानी एक्टिव वॉइस में यदि इज आर एम प्लस गोइंग टू या वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू दिया हुआ हो तो उसे पैसिव में बदलने के लिए फिर से हम इज आर एम गोइंग टू ही लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है किसमें चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में आपको बता दिया था पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका, जिससे और ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस हमने लिखा, ही वॉज गोइंग टू अरेंज ए पार्टी। ही वॉज गोइंग टू अरेंज ए पार्टी। अब इसकी हमें पैसिव बनानी है, तो पैसिव किस प्रकार से बनेगी, पैसिव की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से की जाती है और इसकी पैसिव बन जाएगी ए पार्टी वॉज गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेंज्ड बाय, ही क्या बन जाएगा पीछे आकर, हिम बन जाएगा। तो इस प्रकार से गोइंग टू वाले सेंटेंस की पैसिव बनाई जाती है।
उसमें आप इज आर एम प्लस गोइंग टू के साथ भी लगाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर गो मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है पूरा, और मेन वर्ब हमेशा गोइंग टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई होगी, और जब आप उसे पैसिव में बदलेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से गोइंग टू वाले सेंटेंस की पैसिव बनाई जाती है। इसके बाद आप देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्य को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, हम कैसे पहचानते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। देखिए एक एग्जांपल से आपको ये समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, ही गिव्स मी ए पेन, ही गिव्स मी ए पेन, ये एक सेंटेंस है। यदि आप देखेंगे कि वर्ब के जस्ट बाद ये इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई नाउन सेंटेंस में है तो वो उसका दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाता है, और इस प्रकार के वाक्य डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक मी ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ए पेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम पैसिव में कौन से ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे? वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वही मेन ऑब्जेक्ट होता है, और उसी के द्वारा हम इसकी पैसिव बनाएंगे। यानी मी को आगे लेकर आएंगे तो पैसिव क्या बन जाएगा इसका? I am given a pen by him, यानी बाकी सारा सिस्टम पहले की तरह ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया का प्रयोग करना और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। लेकिन डबल ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको आगे लाते हैं और उसी के द्वारा उस पैसिव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार से हम डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ही इनवाइट्स मी फॉर ए पार्टी, इसका एक एग्जांपल एक और बनता है, ही इनवाइट्स मी फॉर ए पार्टी। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या बनेगा? वर्ब के जस्ट बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट है? आई एम इनवाइटेड बाय हिम फॉर ए पार्टी। किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होने पर, दो ऑब्जेक्ट होने पर आप हमेशा वर्ब के जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है उसको मेन ऑब्जेक्ट मान करके और उसी को आगे लाएंगे और उसी के द्वारा अपने पैसिव की शुरुआत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि गोइंग टू वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डबल ऑब्जेक्ट होने पर हम किस प्रकार से उस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आप इन रूल्स को ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा इनका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। और इस वाक्य को एक और तरीके से पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं, आई एम इनवाइटेड फॉर ए पार्टी बाय हिम, तो ये पैसिव इसका सही माना जाएगा। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि पैसिव की शुरुआत वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट है उससे होगी और बाकी सारा जो सिस्टम है पहले की तरह जो हम बात कर चुके हैं वैसा ही रहेगा। आपको इन सारे रूल्स को ध्यान से याद करना है, इनका अभ्यास करना है और पैसिव वॉइस के ज्यादा से ज्यादा एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने की कोशिश करनी है। थैंक यू। अभी हमने जो पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े हैं, गोइंग टू वाले सेंटेंस और डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाई जाती है, उनका कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने एक उदाहरण लिया है, I am going to challenge you. I am going to challenge you. अब इस एक्टिव की हमें पैसिव बनानी है, तो जो आपको सिस्टम बताया था उसके अकॉर्डिंग हम इसकी पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यू आगे आ जाएगा, यू आर गोइंग टू बी चैलेंज, You are going to be challenged by, आई क्या बन जाएगा पीछे आकर के? मी बन जाएगा। तो यहाँ जो पैसिव बना है, यहाँ जो आपने एक्टिव देखा था I am going to challenge you, जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट यू आगे जाकर यू ही रहेगा,
आई के साथ एम गोइंग टू है, लेकिन यू के साथ क्या हो जाएगा आर गोइंग टू, और उसके बाद पैसिव में बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यू आर गोइंग टू बी चैलेंज्ड बाय मी। ये इसका पैसिव बन गया है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। वी वर गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली मैच। We were going to play a friendly match। इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या पैसिव बनेगा इसका पैसिव बन जाएगा a friendly match। A friendly match was going to be played by us। ये इसका पैसिव बन गया। देखिए ध्यान से, एक्टिव सेंटेंस में लिखा हुआ है वी वर गोइंग टू प्ले अ फ्रेंडली मैच, तो ये वी इसका सब्जेक्ट हो गया, वर गोइंग टू ये इसकी वर्ब है, प्ले इसकी वर्ब है, ए फ्रेंडली मैच ये इसका ऑब्जेक्ट है। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत हमेशा पैसिव की ऑब्जेक्ट से होती है। ए फ्रेंडली मैच वाज गोइंग टू बी, क्योंकि पैसिव में गोइंग टू के बाद क्या लिखना है, बी लिखना है। was going to be वर्ब की थर्ड फॉर्म played by us। समझ में आ रहा है आपने? इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए। he was going to invite them। he was going to invite them। अब इसकी हम पैसिव बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर वर्ब है was going to invite, और इसका ऑब्जेक्ट है them। तो पैसिव की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से करते हैं। they, यहाँ they के साथ वर्ब हो जाएगा, they were going to be invited by, ये ही पीछे आकर क्या बन गया, him बन गया। तो ये इस प्रकार से गोइंग टू वाले सेंटेंस की हम पैसिव बनाते हैं। जब किसी एक्टिव में गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो उसे पैसिव में इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ऐसे वाक्यों में गो मेन वर्ब नहीं होती है। यहाँ पर गोइंग टू हेल्पिंग वर्ब है जो एसआरएम या वॉज वर्ब के साथ जुड़ा हुआ होगा, और मेन वर्ब हमेशा गोइंग टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपको मिलेगी, जिसकी आपको थर्ड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होता है। इसी प्रकार हमने बात की थी डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल उसके। द टीचर गिफ्टेड मी टू पेन्स। द टीचर गिफ्टेड मी टू पेन्स। इसमें आप देखेंगे ये वर्ब है गिफ्टेड, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मी, और इसके बाद फिर से नाउन लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और दूसरा टू पेन्स। तो ऐसे वाक्यों में आपको नियम बताया था, आप ऐसे वाक्य में वर्ब के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसी को मेन ऑब्जेक्ट मानकर उससे पैसिव की शुरुआत करेंगे। आई वॉज गिफ्टेड टू पेन्स बाय द टीचर। ये इसका पैसिव बन गया। ये मी जो मेन ऑब्जेक्ट है आगे आया, आई बन गया। आई वॉज क्यों आया, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव में होने पर पैसिव में क्या होता है, वॉज या वर होता है। आई वॉज गिफ्टेड टू पेन्स बाय द टीचर। और एग्जांपल देखिए इसका, दो ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट होने पर कैसे किया जाता है। द बॉय fetched me a glass of water। The boy fetched me a glass of water। मेन वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है, मी, ये इसका ऑब्जेक्ट वन, और ये एक ग्लास ऑफ वाटर नाउन है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट टू। तो पैसिव बनाने के लिए मेन ऑब्जेक्ट किसको माना जाएगा, मी को माना जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग पैसिव बनेगा। आगे लिखेंगे आई के साथ वॉज फेच्ड ए ग्लास
ऑफ वाटर बाय द बॉय। तो यहां पर जो बाकी का सब्जेक्ट है द बॉय, ये एक नाउन है, इसमें इसे आप जब पीछे लेकर जाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, द बॉय ही लिखा जाएगा। द बॉय सब्जेक्ट, फेच द मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मी इसका ऑब्जेक्ट 1, ए ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट 2। तो हम ऐसे वाक्यों में, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में हमेशा मेन ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को जो वर्ब की जस्ट बाद लिखा होता है उसी को मेन ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इस मी को आगे लेकर आए, आई, हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है, आई वाज फेच्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय द बॉय। तो इस प्रकार से आप इन सभी सेंटेंस का जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं या इज आर एम गोइंग टू लिखा हो, वाज वर गोइंग टू लिखा हो, इनको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी नियमों को ध्यान से याद करें और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस का अभ्यास करें। थैंक यू।